हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 11 सर्वनाम। क्या कहता है पाठ? सर्वनाम क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं, हिंदी व्याकरण में इसका क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे तुम बांसुरी 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। यह कविता सुनकर वो बचपन की याद आ गई। बच्चों, तुम सब भी तो कुछ ना कुछ बनकर खुश हो जाते हो। अब इस कविता से कुछ नया सीखते हैं। इस कविता में 3 मुख्य बातें हैं: बच्चा, माँ और कदम का पेड़। यहाँ बच्चे ने अपने लिए मैं और मुझे शब्द प्रयोग किए हैं। माँ के लिए तुम और तुम्हें शब्द प्रयोग किए गए हैं। यह और उस शब्द कदम की डाली के लिए प्रयोग किए हैं। ये सभी शब्द नाम के बदले आए हैं। ये सर्वनाम है, अर्थात सबके नाम। व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नाम, संज्ञाओं के लिए या उनके स्थान पर होता है। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा का बार बार उसी रूप में प्रयोग ना हो, इसके लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क पुरुषवाचक सर्वनाम। इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। माँ, मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ, वह थोड़ी देर में आता होगा। इन वाक्यों में मैं कहने वाले, तुम सुनने वाले और वह किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। कहने या लिखने वाले वक्ता, सुनने या पढ़ने वाले श्रोता या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम: बोलने या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे क, मैं आज मैच देखने जाऊंगा। ख, हम दोपहर में भोजन की जगह केवल सलाद खाएंगे। ग, मंजीत, मेरा पेन वापस कर दो। घ, हमारा स्कूल घर के पास ही है। मैं, हम, मेरा, हमारा आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम: बोलने वाला जिससे बात करता हो अर्थात सुनने वाले श्रोता के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, तुम यहाँ बैठे हो। बेटा, अब तू ही मेरा सहारा है। आप खाना खा लीजिए, सुमित तुम्हारी किताब ले गया है। तुम, तू, आप, तुम्हारी आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम: बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, वह कल वापस आएगा, उसे अपनी साइकिल मत देना, वे सो रहे होंगे, उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं है, वह, उसे, वे, उन्होंने आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ख निश्चयवाचक सर्वनाम: क, यह मेरी साइकिल है, वह तुम्हारा घर है। इन वाक्यों में यह वह निश्चित रूप से साइकिल और घर की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम: महेश का कुछ खो गया है,
किसी का रुमाल गिर गया है, शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है। इन वाक्यों में कुछ, किसी, कोई शब्दों से किसी वस्तु का, व्यक्ति विशेष का निश्चित बोध नहीं हो रहा। ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे राहुल कहीं चला गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। घ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह कागज किसने फेंका है? तुम कौन हो? इन वाक्यों में क्या, किसने, कौन शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। किससे, कहाँ, कौन, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अंग, संबंधवाचक सर्वनाम। क, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसे आपने बुलाया था वह बाहर खड़ा है। इन वाक्यों में जो, वह, जिसे, वह शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द उपवाक्यों के आपसी संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, जिसको, उसको, जिसने, उसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। च, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं खाना ले लूंगी, जतिन खुद तैयार होता है। इन वाक्यों में स्वयं, खुद सर्वनाम क्रमशः मैं और जतिन के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं और क्रिया में उनके निजी योगदान को बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता क्रिया में स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने, अपने आप आदि भी निजवाचक सर्वनाम है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप परिवर्तित होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग क्रमशः प्राणियों और वस्तुओं के लिए होता है। आप सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों सर्वनामों में होता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।